बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार ज़ोहेब एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज भी कुछ नेशनल और इंटरनेशनल लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात मुख्तलिफ़ नौइयत से उतार चढ़ाव में लगे रहते हैं, मगर एक बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ शेयर जो करूँ वो ये कि लेटली हमने ये देखा कि जनाब इसहाक डार साहब एक जगह पे तकरीब में मौजूद थे और उन्होंने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से खुल के बात की और एक्नॉलेज्ड किया कि जो 1000 से ज़्यादा जो मौलाना हज़रात जो कि काबुल यूनिवर्सिटी में इकट्ठे हुए थे और उन्होंने एक मुतफ़िक़ा एक फ़तवा दिया था कि इस तरह का भी कोई भी जिहाद उन्होंने कतई तौर पे उसको कंडम किया था, उसको तर्क कर दिया था और कहा था कि अफ़गान जो लोग हैं और अफ़गान जो शहरी हैं उन पे किसी किस्म का कोई जिहाद अभी नहीं है और ना ही वो सरहद अबूर करके दूसरे ममालिक में जिहाद के हवाले से जा सकते हैं। तो इसको एक्नॉलेज किया है वज़ारत दाखिला की तरफ से। और साथ ही साथ एक और बात, इम्पॉर्टेंट बात जो कि काबुल से हमें ये मिली है कि काबुल में भी एक बड़ा ग्रैंड जिरगा देखने को मिला और उसमें हुकूमती हवाले से जो तालिबान की हुकूमत है उसमें सराज हक्कानी साहब वज़ारत दफ़ा में मौजूद हैं काबुल की, और साथ में तालिबान के साथ उनके रवाबत भी हैं। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे, सराज हक्कानी साहब ने मुख्तलिफ़ जगहों पे, बल्कि उस इज्तिमा में भी बात करते हुए ये कहा कि यकीनन हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मुखालिफ हैं। इसकी रीज़न्स बहुत सारी हो सकती हैं। मैं चेदा कुछ रीज़न्स आपके सामने रखता चलूँ। पहली और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि लेटली हमने ये देखा है कि ताजिकिस्तान पे एक हमला देखने को मिला था और उस सिलसिले में भी एक व्लॉग मौजूद है। आप ज़रूर उस वीडियो को क्लिक करके सारी वहाँ तफसीलात ले सकते हैं। तो एक वो रीज़न थी, प्लस ये कि इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा प्रेशर मौजूद है अफ़गानिस्तान में अभी, चूँकि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने, जिसमें चाइना है, ताजिकिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान के तो क्लेम्स हैं ही हैं। तो इंटरनेशनली एक रिपोर्ट भी यूनाइटेड नेशन ने भी उसमें ये वाज़े किया था कि अफ़गान ज़मीन जो है, अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत के अंडर जो ज़मीन है वो यकीनन दहशत गर्दी वगैरह में इस्तेमाल हो रही है। एक ये बड़ी रीज़न है। इसके साथ साथ एक और बड़ी रीज़न जो मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि तकरीबन 2.5 महीने या इससे ज़्यादा हुआ चाहता है कि जो सरहद है वो बंद है, और ना ही सरहद बंद है बल्कि ट्रेड, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का टोटल ट्रेड बंद है। और ट्रांजिट ट्रेड, ख़ास करके ट्रांजिट ट्रेड, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड वो भी बंद है। उस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि अफ़गानिस्तान की जो तमाम दुनिया के साथ जो ट्रेड है उसकी जो शॉर्टेस्ट जो वे है वो पाकिस्तान ही है, और पाकिस्तान की जो सरहद बंद है, पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है और ऐसी एक जगह है जो कि अफ़गानिस्तान की ट्रेड के लिए सबसे मुख्तसर फासला है, जो ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट के लिए। तो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड भी बंद है। इसके साथ साथ जो पूरी दुनिया से जो अफ़गानिस्तान में एक इमदाद का जो सिलसिला है वो भी पाकिस्तान से होकर गुज़रता है, वो बंद है। तो बंद होने की वजह से भी अफ़गानिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। वहाँ एक खुराक का एक बुरहान और साथ में एक और जो अद्वियात का जो बुरहान है वो भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ एक और बात, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अमेरिका का एक ख़ास प्रेशर अफ़गानिस्तान में नज़र आ रहा है कि जो बेसिकली जो असला वो वहाँ और जो व्हीकल्स, $1 मिलियन की जो व्हीकल्स थे जो अमेरिका वहाँ छोड़ के गया था, वो बेसिकली उन जैसे M16 यूज़ हुई हैं राइफ़ल्स जो कि अमेरिकन मेड असला है। इस तरह की बहुत सारी असला जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक में, जैसे पाकिस्तान में और ताजिकिस्तान में, ईरान में दहशत गर्दों से पकड़ा जा रहा है। तो ये एक बड़ी रीज़न है कि अमेरिका ने कंसर्न्स का इशारा दिया है कि अगर कि हमने कोई असला वगैरह आपको डोनेट किया तो वो बेसिकली टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है और वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक बड़ी रीज़न है। तो अफ़गानिस्तान अगर स्टेप डाउन कर रहा है, और हमने देखा है कि दे आर स्टेपिंग डाउन अ बिट। हमसाया मुल्क अभी अफ़गानिस्तान में किसी तरह से भी खुश नहीं है, वो तालिबान रिजीम से कहीं भी खुश नहीं है। और वाहिद मुल्क जो पाकिस्तान, जो सपोर्टिव था तालिबान हुकूमत का, जिसने सबसे पहले एक्नॉलेज किया तालिबान को, बेसिकली वो भी एंटी तालिबान एक सिलसिले में मौजूद है। तो यकीनन तालिबान को अभी मज़ीद इस सिलसिले में काफ़ी सारा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ दिखानी है। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान तकरीबन 3 से 4 नशिस्तें मौजूद हैं। सबसे पहली जो नशिस्त थी वो दोहा में, कतर में हुई है। उसके बाद 2 नशिस्तें इस्तांबुल में, और काफ़ी लंबी ये नशिस्तें इस्तांबुल में चली हैं वो भी। और उसके साथ साथ फिर अब सऊदीया
کو اکنالج کر دیا گیا ہے. یہ ایک اندر کی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ ایک ہلکی سی سٹنگ ضرور دیکھنے کو ملی سعودیہ میں، لیکن دونوں کنٹریز نے اس کو اکنالج نہیں کیا تھا. لیٹلی جو وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار کی طرف سے ہم نے یہ دیکھا کہ اکنالج کیا گیا ہے کہ ہمارے درمیان یقیناً بیٹھک ہوئی ہے، اور اس کو انڈوز کیا ہے سراج الدین حقانی نے، جو کہ کابل میں موجود ہیں، اور ان کی طرف سے بھی کافی پازیٹیو بیان ضرور دیکھنے کو ملا ہے. مین وائل یقیناً جو ایک سنیریو چل رہا ہے بارڈر آف افغانستان میں پاکستان کی طرف سے، تحریک طالبان پاکستان کے خلاف جو آپریشن چل رہا ہے اس میں کافی ساری کامیابیاں دیکھنے کو ملی. تحریک طالبان پاکستان کے کافی سارے امپورٹنٹ لیڈرز، اور ساتھ میں جو اتحاد المجاہدین کے نام سے ایک نیا سینڈیکیٹ، ایک نیا گروپ ہمیں جو دیکھنے کو مل رہا تھا، وہ بیسکلی اس کا بھی کافی سارے امپورٹنٹ لیڈرز یہاں مارے گئے ہیں. تو ہم اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوبارہ آپ کے ساتھ جو وہاں کے لوگ مجھے دیکھ پا رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ یقیناً جو بھی پاکستان ملک کے خلاف اور فورسز کے خلاف بندوق اٹھا کے یا کسی بھی نوعیت سے وہ اپنے آپ کو استعمال ہونے دے رہا ہے، یا اس کا گھر استعمال ہو رہا ہے، یا اس کی کوئی پراپرٹی استعمال ہو رہی ہے، تو یقیناً اس کی انڈیکیشنز آپ لوگوں کا ایک قومی فریضہ ہے. اس فریضے کو سر انجام دیں، بیسکلی انڈیکیٹ کریں، بتائیں کہ کہاں کے یہ لوگ موجود ہیں انسائڈ ہول آف دا پاکستان، اور اسپیشلی پاکستان افغانستان بارڈر میں پاکستان کے جو جیسے وادی تیرہ ہے اور اس طرح کے جو وانہ وزیرستان وغیرہ کے جو لوگ ہیں، ان کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ یقیناً اپنے اندر موجود تمام کے تمام ٹیررسٹ کو وائنلائز کریں اور سیکورٹی فورسز کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ چلیں، ان کے شانے بشانہ کھڑے ہوں، تبھی تو یہ دہشت گردی یہاں ختم ہو سکے گی. مزید اپڈیٹس کے ساتھ انشاءاللہ جلدی آپ کے ساتھ ملیں گے. پلیز سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر بھی کریں. مجھے آپ کی آراء کا بھی یقیناً انتظار رہتا ہے. اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور نوازیں، خاص کر کے وہ لوگ کہ جو پاکستان افغانستان کے سارے سینیریو میں انوالو ہیں، وہاں موجود ہیں، یا ان کا انٹرسٹ ہے. چونکہ یہ ایک نیشنل انٹرسٹ ہے، تو ہم سب نے مل کے اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالا.